हेलो वेलकम एवरीबॉडी। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए क्लास 12th का चैप्टर 6 मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है कि डीएनए अपना नया कॉपी बनाता है। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन जो डीएनए का दोनों स्ट्रैंड है वो सेपरेट होता है और दोनों टेम्पलेट की तरह बिहेव करता है, यानी पेरेंटल स्ट्रैंड की तरह बिहेव करता है और दोनों पे एक एक न्यू स्ट्रैंड, एक एक डॉटर स्ट्रैंड आ जाता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। वाटसन क्रिक ने जब सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताया था, डीएनए को डिस्कवर किए थे, तो उन्होंने बताए थे कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है कि रेप्लिकेशन के बाद दोनों मॉलिक्यूल डीएनए का दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाता है। उनमें एक पेरेंटल, उस स्ट्रैंड पे एक पेरेंटल और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, यानी जब रेप्लिकेशन होता है तो उसके बाद एक पेरेंटल स्ट्रैंड रहता है और दूसरा उस पर न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड रहता है। तो ये है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। उसके बाद एक्सपेरिमेंटली प्रूव किए थे प्रोकैरियोट यानी एस्चेरिचिया कोलाई में मेसेल्सन स्टॉल। इन्होंने ई कोलाई के डीएनए को, यानी ई कोलाई को N15 NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, उसको हैवी नाइट्रोजन में ग्रो किए। उसके बाद उसे नॉर्मल NH4Cl में ग्रो किए। फिर CaCl सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन कराए तो देखे कि जो दो हैवी स्ट्रैंड है वो दोनों अलग हुआ और उस पर नॉर्मल NH4Cl, नॉर्मल जो N14 है वो नाइट्रोजन आ गया, यानी कि एक पेरेंटल स्ट्रैंड एक डॉटर स्ट्रैंड। इसी तरह से नेक्स्ट जनरेशन में ये जो स्ट्रैंड है डीएनए का ये दोनों अलग हुआ और उस पर नया N14 वाला आ गया। तो ये प्रूव किए थे प्रोकैरियोट में मेसेल्सन स्टॉल ने। उसके बाद यूकैरियोट में विसिया फेवा, जिसे फेवा बीन कहते हैं, उसमें टेलर और उसके कॉलीग्स ने प्रूव किया कि डीएनए इन क्रोमोसोम आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। तो इस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में या सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के बारे में सबसे पहले बताए वाटसन एंड क्रिक, उसके बाद मेसेल्सन स्टॉल प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में टेलर और उनके कॉलीग्स बताए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।